Hello, good morning, students. Will we started chapter 20 Animals World. इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे बट लेट अस रिवाइज द प्रीवियस पार्ट बिफोर स्टार्टिंग न्यू पार्ट। पहले हम एक बार इसका रिवाइज करेंगे कि हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में क्या पढ़ा था। ओके स्टूडेंट्स देखिए आप लोग कि हमने अभी तक एनिमल्स में लैंड एनिमल्स, वाटर एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ा था कि लैंड एनिमल्स हमारे कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल काउ, डॉग, रैबिट, हॉर्स एक्सेट्रा। ओके, जो हमारे लैंड का मतलब हमारे जो पृथ्वी पर चलते हैं, जो हमारी ज़मीन पे चलने वाले जानवर हैं, वो हमारे लैंड एनिमल्स हो गए। ओके, अब देखिए आप सेकंड है वाटर एनिमल। वाटर एनिमल कौन से हैं? आप लोग देखते होंगे तालाब में, समुद्र वगैरह में कि आपको पिक्चर्स वगैरह में दिखाई देता होगा। आप रियल सीन में भी देखते होंगे कि वाटर एनिमल्स कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए फिश है, डॉल्फिन है, ऑक्टोपस है, टॉर्टाइज है, फ्रॉग है, डक है, क्रोकोडाइल है ना। ये सारे पानी में भी रहते हैं और ये लैंड पे भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे टॉर्टाइज को आपने पानी में भी तैरते हुए देखा होगा और लैंड पे चलते हुए भी देखा होगा। ऐसे फ्रॉग है, फ्रॉग को आपने पानी पे भी देखा होगा और लैंड पे उछलते हुए भी देखा होगा। डक है, जब उनको भोजन करना होता है तो बाहर आ जाती है, अदरवाइज वो पानी में घूमती रहती है। क्रोकोडाइल है, वो थोड़े टाइम में जैसे उसको भूख लगती है तो वो पानी में उतर जाता है, अदरवाइज वो अपना जो पहाड़ों का जो साइड होता है, किनारा साइड जो होता है पहाड़ों के, जहाँ पे दलदल वाले जगह होता है, वहाँ पे वो अपना रेस्ट करता है, धूप सेक रहा होता है। आप कभी देखना कहीं पे आप जू वगैरह में जाएं तो आपको वो बाहर निकला हुआ दिखाई देगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं जैसे वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल आपने मोस्टली जू वगैरह, सर्कस वगैरह में भी देखे होंगे, है ना। तो ये हम लोग इसको पेट एनिमल नहीं कह सकते क्योंकि ये मोस्टली इनको जंगल ही अच्छा लगता है और ये जंगल में ही रहना चाहते हैं क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल है। हम इसको घर पे नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉयन है, लॉयन को हम पाल सकते हैं कि नहीं? वैसे भी कानून अपराध है, लॉयन को हम पाल नहीं सकते। और लॉयन टोटल फ्लैश मीट खाता है, ओनली फ्लैश जो मीट वगैरह होता है वो खाना पसंद करता है। ओके, ऐसे मंकी आपने देखा होगा, आपके घरों में भी आजकल मंकी वगैरह आने लगे हैं, उसको भी नहीं पाल सकते क्योंकि ये भी डेंजरस होता है। इसको बहुत मुश्किल से लोग जैसे हायर करते हैं अपना रोजी कमाई करने के लिए, अपनी रोटी वगैरह कमाने के लिए इसको पिटाई करके, भूखा रख के इसको अपने अकॉर्डिंग उसको बनाते हैं। ठीक है, ऐसे एलिफेंट है, एलिफेंट भी हम लोग नहीं पाल सकते घर पे क्योंकि ये मोस्टली जंगली वो है जानवर है और इसके लिए बहुत मतलब खुला एरिया चाहिए होता है क्योंकि घर में तो ये आराम से बिल्कुल तोड़ फोड़ कर सकता है, इसलिए इसको लोग घर पे पालना पसंद नहीं करते। जिराफ है, जिराफ भी बहुत टॉल होता है तो वो भी मोस्टली जंगल में ही पाया जाता है। ओके, अब हमारे आते हैं पेट एनिमल्स। पेट एनिमल्स आप लोगों के घरों पे भी आपको दिखाई देंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल सबको कैट एंड डॉग तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है पालना, सबके घरों में मोस्टली मिल भी जाएंगे। फिशेज है, ये भी हम लोग पेट घर पे पालते हैं अपना अपने शौक पूरे करने के लिए। टॉर्टोइज भी पालना पसंद करते हैं हम लोग। ओके, तो अब पेट एनिमल्स क्या होता है, हम क्यों पालना पसंद करते हैं इसको, आज हम इस पर डिस्कस करते हैं। ओके, द पेट एनिमल्स, सम एनिमल्स लाइक अ डॉग्स, कैट, रैबिट्स live in on around our home, they are called the pet animals। तो हमारे यहाँ घर के आसपास भी दिखाई देते हैं, हमारे घरों में दिखाई देते हैं, वो सारे हमारे पेट एनिमल्स हैं। We should give clean water and food to our pets। हम उसकी बहुत अच्छी देखभाल करते हैं, है ना, कि ताकि हम लोग वो बीमार ना हो जाए, इसलिए हम उसको खाना, गर्म खाना देते हैं, उसको पानी साफ देते हैं हम लोग, और उसको सोने के लिए उसके लिए अलग से हम लोग बिस्तर लगाते हैं, उसके लिए अलग से चेयर बनाते हैं, सोफा बनाते हैं उसके लिए ताकि उसको ठंड ना लग सके। तो यानी हम बहुत ही केयर करते हैं उसका। ऐसे ही हम लोग जैसे काव वगैरह है, आपने देखा होगा मोस्टली अभी सर्दियों के टाइम पे कि लोग काव के लिए अच्छा सा शेड बनाते हैं ताकि उसको ठंड ना लगे, उसको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, है ना, ताकि हवा ना जा पाए उसके पास में। और काव के नीचे भी बहुत अच्छी से गर्म मिट्टी बिछाई जाती है ताकि वो गीले में ना रह सके। और वी शुड क्लीन वाटर फूड, और उनको हम अच्छे से अच्छा खाना देना चाहते हैं ताकि सर्दियों से वो बचे रहें। वी शुड प्रोवाइड द पेट्स विद द गुड शेल्टर, उनको अच्छे से शेल्टर, जैसे आप डॉग है, डॉग का आपने देखा होगा अच्छे से शेल्टर बना होता है, उसका होम बना होता है, वो वहीं पे जाके बैठता है क्योंकि वो बहुत समझदार होता है। वी शुड नेवर टीज एनिमल्स, हमें कभी भी किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए, है ना। क्या होता है कि बेचारे बेजवान होते हैं, वो लोग बोल नहीं सकते, आप उनको मार देते हो लेकिन वो क्या करेगा, चिल्ला के रो के रह जाएगा। तो इसलिए हमें कभी भी किसी भी जो एनिमल है उसको तंग नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं मोस्टली जैसे मैं कई बार बच्चों को देखती हूँ कि गली में जैसे सड़क पे कहीं घूम रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने देखा डॉग बैठा हुआ है
उसको ज़बरदस्ती उसको लात मारते हुए चले आते हैं। तो कितनी गलत बात है ये, है ना? इसी तरह से मैंने कई बार देखा है कि डॉग है, डॉग के मतलब उसके पूँछ पे कुछ ना कुछ बांध देते हैं और आपको तो मज़ा आ रहा है और वो अपना चिल्लाते रहता है, उसके पीछे-पीछे पटाखे लगा देते हैं पूँछ पे या फिर उसके पत्थर उठा के ज़बरदस्ती उसको मार देते हैं। या फिर कईयों को मैंने देखा है कि कार के नीचे बेचारे ठंड से बचने के लिए जो हमारे गली डॉग है, वो कार के नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन कार वाले कभी ध्यान नहीं देते और वो अपना गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो वो उसके नीचे पीछे जाते हैं, उनकी पैर टूट जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, पूँछ पीछे जाती है। तो इस तरह से ये हम लोगों को थोड़ा-सा केयर करना चाहिए कि सर्दियों के टाइम पे बेज़ुबान जानवर कहाँ जाएँगे? अपना शेड हर कोई ढूँढता है अपना रहने के लायक, तो वो अपने ठंड से बचने के लिए वो कारों के नीचे छुप जाते हैं या फिर आपके गेट के कॉर्नर पे बैठ जाते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी हम जब देखते हैं कि उसको ढंग से हमें खोलना चाहिए, ढंग से हमें कार को पहले देखना चाहिए हमें चारों तरफ कि हमारी गाड़ी के नीचे कोई जानवर तो नहीं बैठा हुआ है या फिर हमारे घर के गेट के आगे कोई कॉर्नर पे कहीं कोई गाय या कोई एनिमल वगैरह बिल्ली या कुत्ता तो नहीं बैठा हुआ। तो हमें उनको जितना हो सकता है उसका केयर करना चाहिए, उसको ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करके हमें खुद को सोचना चाहिए कि कोई हमें ऐसे परेशान करे तो हमें कितना प्रॉब्लम आती है। हम तो बोल सकते हैं, बट जानवर वगैरह जो हैं, आप उनके आंसू देख करके समझ सकते हो कि वो मतलब कितना फील कर रहा है, लोनली फील कर रहा है, उसको कितना दर्द हो रहा होगा, है ना? तो इस तरह की हमें इबादत नहीं करनी चाहिए। इस तरह से मैंने देखा होगा कि कई जो बच्चे हैं पेड़ों पे चढ़ के बर्ड्स के अंडे निकाल लेते हैं, बर्ड्स के बच्चों को निकाल लेते हैं और उसको देख कर फिर नीचे फेंक देते हैं। तो ये भी मैंने कई बार देखा बच्चों को कि पेड़ों पे चढ़ करके चिड़िया क्या करती है फिर वो देखती है मेरे बच्चों को इन्होंने छेड़ा है तो वो उसके पास आना बंद कर देती है। इस तरह से आपको उसके जो जितने भी बर्ड्स वगैरह हैं उनको भी हमें परेशान नहीं करना चाहिए। जब अगर उसने अंडे दिए तो आपको उसको नहीं छेड़ना चाहिए कि क्योंकि उसको लगता है उसको फिर स्मेल आ जाती है आपके हाथों में कि वो कि हमारे बच्चों को इन्होंने तंग किया है, इस वजह से फिर वो उसको हमेशा के लिए छोड़ देती है। तो ऐसे हमें उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। देखिएगा आप कि हम लोग कैसे कैसे पेट्स पाल सकते हैं घर पे, कि मोस्टली जैसे डॉग पालते हैं, कैट पालते हैं, रैबिट्स पालते हैं लोग। तो ये अपने शौक पूरा करने के लिए हम लोग पालते हैं इस टाइप के टर्टल वगैरह। आपने देखा होगा कई हुए घर पे टर्टल मिलेगा, वाइट रेड आजकल फैशन चलने लगा कि वाइट रेड भी पालने लगे लोग। फिश पालते हैं, एक्वेरियम लगाते हैं अपने घर पे ताकि उसको घर पे उसको रंग बिरंगी फिशेज देख करके आपको अच्छा लगता है वो जब बहुत ही शाइन करती है पानी के अंदर। इसी तरह से जो हैमस्टर्स वगैरह हैं और चैमलियंस वगैरह हैं, हॉर्स वगैरह हैं, ये सब पिग हैं, पैरट्स हैं, स्नेक्स हैं। तो ये सब हम लोग पेट तो नहीं है बट हम लोग उनको कईयों को देखा मैंने जो उनको पालते हैं और अपना रोजी रोटी कमाते हैं। अब जैसे पिग है, पिग जो लोग इसका मीट वगैरह खाते हैं वो लोग पालना पसंद करते हैं। पैरट्स आप लोगों को बोलना पसंद आता है, पैरट्स बोलता है तो आपको अच्छा लगता है, इस वजह से पालते हैं। हॉर्स आप लोग कई चीज़ों के काम में ले सकते हैं इसलिए हॉर्स को पालते हैं। स्नेक है, स्नेक इसलिए पालते हैं लोग कि अपना रोटी का जरिया मानते हैं। आपने देखा होगा कई लोग अपने टोकरी के अंदर स्नेक को ला करके और अपना जबकि स्नेक सुनता थोड़ी ना है, उसको फिर भी अपने बीन के साथ में, बीन यानी जो उनके साथ में एक जो बजाने वाला होता है ना, एक कोई इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बजाते हैं। वो सोचते हैं कि देखिए आप स्नेक नाच रहा है, जबकि उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता, ओनली वो देखता है, उसको सुनता नहीं है। बट वो अपने को बेवकूफ़ बनाने के लिए स्नेक को दिखाएंगे कि देखो ये डांस कर रहा है, ये दूध भी पीता है, ये ऐसा भी करता है ना? ऐसे चैमलिन ने आपने गिरगिट देखा होगा आपके घर के आसपास, इसको पालते नहीं है बट आपने आसपास देखा होगा, ये मोस्टली आपके छोटे छोटे पेड़ पौधों पे दिखाई देगा। ओके, आगे देखिएगा आप लोग कि आगे देखिए कितने सारे पेट्स वगैरह हैं जो आप अपने घरों में पालना पालना ये डोमेस्टिक एनिमल्स है हमारे सारे जो जिसको हम पालते हैं। अब देखिए आप कैमल्स वगैरह है, काव है, बैल है, ओके, ऑक्स वगैरह जो है, डक है, ये सब हम लोग पालते हैं, डंकी वगैरह। तो ये हमारे ये देखिए आप इधर गॉट वगैरह है, तो ये सब हमारे काम में आती है चीज़ें। जैसे तो आप जैसे डंकी है, डंकी हमारा क्या करता है, हमारा जो लगेज है उसको ले जाने के काम में करता है, कैरी लोडेड करता है। कहीं पे मकान वगैरह बना हुआ है उसके वहाँ ऊपर तक अगर मंजिल तक कोई लिफ्ट वगैरह नहीं है तो वो क्या करता है, डंकी के दोनों तरफ कोई 2 बैग लगा करके उसके सहारे पे वो अपना सामान ऊपर तक पहुँचाते हैं। आपने देखा होगा अपने स्कूल में भी कई बार कई डंकी काम करते हैं, मिट्टी लाना ले जाना करने का काम। ऐसे कैमल है, कैमल भी बहुत काम आता है, लोग पालना पसंद करते हैं कैमल को। कैमल हमारा बहुत दिन तक जैसे डेजर्ट में भूखा कैसा रह सकता है और प्लस वो हमारा सामान वगैरह भी ले जाने के काम में आता है। ओके,
ऐसे देखिए आप इधर और भी पेट्स वगैरह आपको दिखाई देंगे, हैन वगैरह है, डक्स वगैरह हैं, गॉट है, शेप है और हॉर्स, बाकी बहुत सारे आपको सारे ये पेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आप इसको अच्छे से लार्ज में देखिए, इसको जूम करके देखिएगा, आपको सारे पिक्चर्स में दिखाई देंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक बार कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, कि रिविजन करते हैं। देयर द एनिमल ऑल अराउंड, हम बहुत सारे अपने आसपास में बहुत सारे जानवर देखते हैं। द जिराफ इज द सबसे टॉलेस्ट एनिमल है सॉरी, एलिफेंट लार्जेस्ट है, बहुत बड़ा साइज होता है जिराफ से। द स्पाइडर इज इंसेक्ट्स, और जो छोटे छोटे जो स्पाइडर्स वगैरह हमारे घरों में दिखाई देते हैं। तो कल हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।